हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इनकी रेशो, और फिर इनको ग्राफिकली शो करना है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर वो ग्राफ पे शो नहीं होती हैं। तो चलिए A1/A2 1/2 B1/B2 1/2 C1/C2 5/10। यहाँ पे हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट सॉरी 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये तीनों ही हमारी क्या है इक्वल। C1/C2 तीनों ही अगर इक्वल है तो ग्राफ पे क्या होंगी लाइंस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होंगी तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब ग्राफ x और y, पहली इक्वेशन क्या है x + y = 5, तो x की जगह हमने क्या पुट किया 1 फिर 2, तो 1 + y = 5, y = 5 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या होगी ही 4। अब दूसरा हमें क्या पुट करना है 2, तो 2 + y = 5, तो y = 5 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x + 2y = 10। अगर हम बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सिंपल फॉर्म में, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, तो इक्वेशन क्या बन गई x + y = 5। अब x की जगह क्या पुट कर लेते हैं 3 और 4, तो 3 + y = 5, y = 5 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब 4, तो 4 + y = 5, तो y = 5 - 4, अब y की दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। चलिए अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे शो करते हैं। तो पहली इक्वेशंस के जो 2 पॉइंट थे हमारे 1,4, x का 1 y का 4, और दूसरा था 2,3। तो x पे कहाँ पे जाना है 1 पे और y पे 4 पे। x का 1 ये रहा, y का 4, ऊपर जाएंगे ये रहा x का 1 y का 4, फिर क्या है 2,3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। ये हमारी पहली इक्वेशंस के 2 पॉइंट हो गए 1,4 2,3। इसको ना बहुत ध्यान से लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप इसको ग्राफ पे ना पेंसिल से ड्रॉ करना। अब जो दूसरी इक्वेशंस के जो 2 पॉइंट थे वो कौन से थे 3,2 3,2 4,1, तो x का 3 कहाँ पे है ये रहा, और y का 2, तो ये भी इसी लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 4,1, x का 4 y का 1, तो 4 और 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको ना ब्लू पेन से कर लेते हैं जिस इसके ऊपर, तो ये हमें अलग से शो होगी। ये दोनों पॉइंट्स भी इसी पे ही आए हैं, तो ये भी इसी के ऊपर आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। A1/A2, A1 की वैल्यू है 1, A2 3, B1/B2, B1 है 1, B2 3, C1/C2 8/16। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे केस में क्या होती हैं लाइंस ग्राफ पर पैरेलल होती हैं, तो जब ग्राफ पे लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और जब इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो ये क्या होती हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस हमारी क्या हो जाएंगी
इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी तो इसका ग्राफ भी हमें शो नहीं करना है। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। A1/A2, 2/4, B1/B2, 1/-2, C1/C2, -6/-4, 2 1 जा 2 2 जा। अब यहाँ पे देखो हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे केस में ग्राफ पे लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। और जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो ऐसे इक्वेशंस का हमेशा एक सोल्यूशन होता है जो कि यूनिक सोल्यूशन होता है। तो कंसिस्टेंट ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो चलिए अब इसमें पहली इक्वेशंस के हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, x y। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x + y - 6 = 0। तो पहले इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होगा, वैल्यू निकालने में थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2y इधर आके माइनस का। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 1 और 2। तो पहली वैल्यू x की क्या हमने पुट करी, 1। तो y = 6 - 2 × 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, 6 - 2। तो 6 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब दूसरी हम क्या पुट कर लेते हैं, 2। तो y = 6 - 2 × 4, y = 6 - 4 2 जा 8, y = 6 - 2 × 2। तो y = 6 - 8, 4 2 2 जा 4। तो 6 - 4 कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास, 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x - 2y - 4। अब इसको भी अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू निकालना हमारे पास आसान हो जाएगा। चलिए अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहली इक्वेशंस के जो 2 पॉइंट हमारे क्या थे, 1, 4। पहला 1, 4। तो x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 2। तो x का भी 2 और y का भी 2 यहाँ पे आ जाएगा, x का 2 y का 2। अब दूसरी इक्वेशंस के जो पॉइंट थे वो 1, 0, x का 1 y का 0। तो 0 है तो हमें आगे कहीं नहीं जाना, ये यहीं पे ही बन जाएगा, 2, 0। दूसरा पॉइंट था 2, 2, x का 2 y का भी 2। तो ये यहीं पे ही बन जाएगा, 2, 2। अब इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। थोड़ा ध्यान से करना है और आप इसे पेंसिल से करना, पेन से नहीं करना। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, 2, 2 पे। तो जो हमारा इसका 1 सोल्यूशन था वो 2, 2। चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इनकी रेशो देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेशो क्या है, A1/A2, 2/4, B1/B2, -2/-4, C1/C2, -2/-5। 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी इक्वेशंस ग्राफ पे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जब ये ग्राफ पे पैरेलल होती हैं तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये ग्राफ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसका हमें ग्राफ भी शो नहीं करके दिखाना।